Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall tell you another requirement update regarding on CIL, that means Coal India Limited. आप सभी को मालूम होगा कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL एक महारत्न कंपनी है। CIL की तरफ से एक अच्छा खासी मैनेजमेंट ट्रेनिंग कह सकते हो, जो कि हायर पोस्ट होता है, ऑफिसर रैंक या मैनेजमेंट पोस्ट होता है, उससे लेकर उसका जो नोटिफिकेशन या कह सकते हो रिक्वायरमेंट आउट हो चुका है। तो चले डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन एलिजिबल हो। अप्लाई एलिजिबल हो, आपने एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लीजिए, आप नहीं हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल या भाई बहन के पास ज़रूर वीडियो को पहुँचाइए जो आज रिजल्ट उन्होंने अप्लाई कर पाए। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन डिटेल आपको दिखाता हूँ। या फिर स्क्रीन में आप देख सकते हो, कोल इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एडवर्टाइज नंबर 01/2025। कोल इंडिया लिमिटेड ए शेड्यूल महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि मिनिस्ट्री अंडर कोल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर में आता है। हेडक्वार्टर कोलकाता में, आप सबको मालूम होगा। CIL के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट डेट, कौन कौन इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। जो उसका ऑनलाइन ओपनिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन होगा 15 जनवरी, यानी कह सकते हो ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। वो जो आखिरी डेट उसका है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 14 फरवरी 14/2/2025, 6 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोशिश करिए उससे पहले फरवरी जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप अच्छा खासा मौका, अच्छा वैकेंसी आने वाले टाइम में और नहीं मिलेगा। अभी अच्छा खासा वैकेंसी तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद द डेट ऑफ CBT विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड फॉर CBT। एडमिट कार्ड विल अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in उसको विजिट कर सकते हो। उसके बाद चलिए डिटेलली पोस्ट या कह सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, कौन कौन वैकेंसी आई है। पहला जो वैकेंसी कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसके लिए आपको मिनिमम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हो रूरल कम्युनिटी, इसमें होना चाहिए। उसके अलावा मिनिमम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क विथ इन ए कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट में आपने PG या PG डिप्लोमा कर रखो तो आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल हो, जिसका पोस्ट कोड 17 है। उसके बाद पोस्ट कोड 18 एनवायरमेंट देख लीजिए। एनवायरमेंट के लिए आपको फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विथ PG डिग्री इन PG या PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम एरेको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। उसके बाद सबसे अच्छा वैकेंसी है पोस्ट कोड 19 में फाइनेंस में, आपने क्वालिफाइड CA या ICW होना चाहिए आपके पास। उसके बाद पोस्ट कोड 20 लीगल के लिए आपने ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 ईयर या 5 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रेको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए लॉ के लिए, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड 21 देख लीजिए। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए आपने रिकॉग्नाइज डिग्री विथ 2 ईयर MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशल इन मार्केटिंग में आप कर रखा हो तो आपने मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आपने इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैथमेटिकल इंजीनियरिंग इन 2 ईयर MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट डिग्री विथ मिनिमम 60% आपने कर रखा हो तो आपने मटेरियल मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद HR या पर्सनल एंड HR के लिए आपने ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या PG डिप्लोमा या PG पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशल इन द HR या इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट और MHROD और MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ स्पेशल इन HR फ्रॉम रेको इन इंडियन इंस्टीट्यूट या विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप हिसाब से आपने क्या क्वालिफाई कर रखा हो तो इसी हिसाब अप्लाई करेंगे आप सारी पोस्ट के लिए। MBA तो महंगा है तो इसलिए आप देख लीजिए। सिक्योरिटी के लिए पोस्ट को 24 आपने ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ कंडीशन है मैं आगे आपको बताऊंगा। सिक्योरिटी के लिए ग्रेजुएट के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए।
उसके बाद कोल प्रिपरेशन में आपने बी या बीटेक या बीएससी इन केमिकल या मिनरल इंजीनियरिंग या मिनरल एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग कर रखा हो विथ 60 मार्क तो आप एलिजिबल हो कोल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इस कुछ इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखा है, मैं पहले आपको पढ़ देता हूँ। फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट एचआर एंड पर्सनल कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर क्वालिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन या करेस्पेंडिंग और पार्ट टाइम कोर्स और ओपन या डिस्टेंस मोड आर अलाउड टू अपलिंग। यहाँ पे बहुत अच्छा बात उन्होंने लिखा है, अपने आपकी जो कोर्स एचआर के अलावा और जो भी जितने भी पोस्ट है आपने, चाहे वो ऑनलाइन क्या कोर्स हो या कुछ डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में आपका आपने कोर्स कर रखा तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ एवर इन द एनवायरमेंट कोल प्रिपरेशन और मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन द इंजीनियरिंग डिग्री, क्योंकि आपको मालूम होगा एक पोस्ट के लिए मल्टीपल डिसिप्लिन या मल्टीपल क्वालिफिकेशन उन्हें मांगा है, तो इंजीनियरिंग डिग्री जो जितनी पोस्ट पर मांगा है उनको उन डिग्री आपका फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने जो बताया था सिक्योरिटी के लिए ग्रेजुएट, शायद ग्रेजुएट साथ साथ देख लीजिए फॉर सिक्योरिटी डिसिप्लिन अपने मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कैडेट विथ आइदर आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अपने ग्रेजुएट के साथ साथ 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम आपने काम किया हो एज ए एग्जीक्यूटिव एज ए ऑफिसर इन द आर्म फोर्स या सीपीओ तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपके पास 5 ईयर सर्विस इन ऑफिस या एग्जीक्यूटिव कैडेट विथ गवर्नमेंट या पीएसयू या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपने सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर भी, और जो भी आप हमारी जो पैरामेडिकल पारा आर्म फोर्सेस होता है वहाँ पर आप कहीं पर भी 2 ईयर या 5 साल तक काम किया है तो आपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, उस तरह आगे बढ़ता हूँ और कुछ कंडीशन उन्होंने लिखा है, कुछ जनरल कंडीशन होता है जैसे आप आपका फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, मोस्ट भी इंडियन या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपने क्या होना चाहिए, ऐसे कुछ उन्होंने लिखा है। और भी उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी तरह से बढ़ता हूँ। पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट में देख लीजिए ऑन रिजर्व में कितने, एसी में कितना, कुछ 13 वैकेंसी और 7 ब्लॉकिंग वैकेंसी, कुल मिलाकर 20 वैकेंसी कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इस तरीके से एनवायरनमेंट में 25 वैकेंसी और 3 वैकेंसी ब्लॉकिंग, कुल मिलाकर 28 वैकेंसी। इस तरह फाइनेंस में देख लीजिए कुल मिलाकर 56 वैकेंसी फाइनेंस पर है और 47 ब्लॉकिंग वैकेंसी, तो कुल मिलाकर 103 वैकेंसी फाइनल पर है, फाइनेंस निकल कर आई है। और लीगल के लिए 18 वैकेंसी और मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 25, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 44 जिसमें 41 फ्रेशर वैकेंसी, 3 ब्लॉकिंग वैकेंसी, पर्सनल एंड एचआर के लिए 92 फ्रेशर वैकेंसी और 5 ब्लॉकिंग वैकेंसी, कुल मिलाकर 97 वैकेंसी है। सिक्योरिटी के लिए 30 वैकेंसी ब्लॉकिंग, 30 वैकेंसी फ्रेशर, 1 वैकेंसी ब्लॉकिंग, कुल मिलाकर 31 वैकेंसी है। कोल प्रिपरेशन में 67 फ्रेशर वैकेंसी है और 1 वैकेंसी ब्लॉकिंग जो कि एसी का, कुल मिलाकर 68 वैकेंसी। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी देखेंगे तो ऑन रिजर्व में 147, ओबीसी में 97, ईडब्ल्यूएस में 27, एससी में 54, एसटी में 33 और कुल मिलाकर 358 इस बार का वैकेंसी और 76 ब्लॉकिंग वैकेंसी था, कुल मिलाकर 443 434 वैकेंसी यहाँ पर कुल मिलाकर आई है। ठीक है, और आपको इस बार पता होगा कोई भी गेट्स का स्कोर यहाँ पर जरूरत नहीं, आपकी सीबीटी के बेसिस में इस बार सिलेक्शन होने वाली है, तो मैं तो कहूँगा जरूर अप्लाई कर लीजिए, बहुत अच्छा खासा मौका है। सिलेक्शन प्रोसीजर बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन बाय द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। देख लीजिए बहुत अच्छा, ऐसा मौका तो आप दोबारा कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सीबीटी के बेसिस में सिलेक्शन होने वाली है। द डिटेल रिगार्डिंग डेट सीबीटी विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड, द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल ऑफ द कैंडिडेट एंड इन नो इंटरव्यू विल बी द हेल्ड इन द फाइनल सिलेक्शन। ओके, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाली, ऐसा मौका अब तो कभी नहीं मिलेगा। जितने भी जो भी पीएस की बात करी आपने, उसका जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग या एग्जीक्यूटिव पोस्ट आता है उनके लिए उन्होंने सीबीटी या गेट पहले उनको कंसिडर करते हैं, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होता है। लेकिन इस बार देख लीजिए कोल इंडिया में कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाली है, सीधी आपका सीबीटी के बेसिस में सिलेक्शन होने वाली है, ऐसा मौका तो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ओके,
Before applying, candidates should be ensured that fulfill the eligible criteria. Admission to the computer tests only will be purely provisional if the shortlisted candidate subject to verification detailed document. If any stage is found to candidate submitted false information, then हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसल विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। ठीक है, ओवरऑल बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होने वाली है। आप उसके लिए तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए, नौकरी लीजिए। ऐसा मौका तो आप कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद टेस्ट सेंटर कह सकते हो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम सीबीटी कहते हैं, लगभग हर एक स्टेट में उसका सेंटर रहने वाली है। तो आपको चॉइस मिलेगा, 3 चॉइस मिलेगा, उसमें आप चूज करना है कौन से पे पहला आपको ऑप्शन क्या रखेंगे, दूसरा क्या रखेंगे। ऐसे आप टेस्ट सेंटर चॉइस दे सकते हो। उसके बाद डिटेली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करिए तो देख लीजिए, द ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी फॉर 3 आवर, कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। दैट मीन्स आपका 180 मिनट का ड्यूरेशन रहने वाली है, कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2 ऑफ 100 मार्क ईच। दैट मीन्स पेपर 1 आपका एक 100 मार्क, पेपर 2 भी आपका 100 मार्क, कुल मिलाकर 200 मार्क के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा या सीबीटी होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको टाइम रहेगा 180 मिनट। पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश एंड पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, जो पहला 100 पेपर 1 था 100 क्वेश्चन, उनमें आपको नॉन टेक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आप उसके बाद जो भी पेपर 2 है जो कि टेक्निकल सेक्शन होता है, जो भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपका क्वेश्चन आने वाले है पेपर 2 100 क्वेश्चन के लिए। ओके, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, विल बी ऑल द क्वेश्चन इन एमसीक्यू फॉर्मेट, देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग फॉर पेनाल्टी या रॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा मौका है, चाहो तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या रहने वाली है, ऐसा तो कट ऑफ नहीं जाते, एक रेटिंग के बाद आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, लेकिन मिनिमम मार्क क्या रहने वाली है, मिनिमम 40%, 40 मार्क इन ईच पेपर। दैट मीन्स मान के चलिए ऑन एज ऑफ ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 80 मार्क 200 से 80 मार्क लाना है, और 70 मार्क ओबीसी के लिए, और 60 मार्क आपका SC/ST के लिए। ठीक है, इस हिसाब देख लीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। डिटेली सिलेबस वगैरह उन्होंने भी नॉन टेक या टेक्निकल कुछ टाइम बाद वेबसाइट पर आ जाएगा, उन्होंने अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी बंदे अभी कोई कहीं पर जॉब कर रहे हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट या PSU, आप NOC आपको देने पड़ेंगे, आप NOC निकाल लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे आपका थोड़ी सी हाई एप्लीकेशन फ़ी रह रहा है, क्योंकि नौकरी ऐसा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का नौकरी है, तो इसलिए कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल या OBC NCL EWS आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फ़ी 1000 प्लस 180 चार्जेस, कुल मिलाकर 1180 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। ठीक है, उसके अलावा जो भी SC/ST और PW या एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड जो भी बंदे अप्लाई करेंगे उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अपर एज लिमिट क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट, इतने अच्छा वैकेंसी है, एज लिमिट क्या रहने वाली है देख लीजिए। तो अपर एज लिमिट विल 30 ईयर आज ऑन 30 सितंबर 2024, आपका 2024 को ही काउंट होगा 30 सितंबर को, तो अच्छा चीज़ है, आपको 30 ईयर होना चाहिए। उसके अलावा आप OBC हो तो 3 साल एज लेसन ले सकते हो, SC/ST हो तो 5 साल का एज लेसन ले सकते हो। उसके अलावा अपने PW हो तो आपने 10 साल का एज लेसन यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रिजर्वेशन जो भी SC/ST OBC कैंडिडेट उनके लिए तो ज़रूर कुछ पोस्ट रिजर्व रहेंगे ही रहेगा। मैं पिछले आपको सबसे ऊपर दिखाया था नोटिफिकेशन या पोस्ट कॉलम में, पोस्ट टेबल में। ओके, उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन में मेन इंफॉर्मेशन बता दिया मैं आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई देख लीजिए, अदर डिटेल पहले सैलरी वगैरह में देख लीजिए। आपका जो पे स्केल रहने वाली है 50,000 से लेकर 1,60,000, इनिशियली बेसिक पे आपका 50,000 रहने वाली है। आपको 1 साल ड्यूरेशन ट्रेनिंग रहेगा, जब आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पे स्केल 60,000 से लेकर 1,80,000 बन जाएगा। मान के चलिए इनिशियल आपको 70-80,000 रहने वाली है, या कह सकते हो 1 लाख अराउंड रहने वाली है। जैसे टाइमिंग इंक्रीज होगा व टाइम बढ़ते जाएंगे, उससे आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोई भी उसका जो कोल इंडिया जो भी सब्सिडरी कंपनी है, BCL CCL और भी बहुत सारा सब्सिडरी कंपनी कोल इंडिया में होता है, तो वहाँ पर आपका पोस्टिंग हो सकता है। ऑल इंडिया कहीं पर भी आपका जॉब हो सकता है। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस में यहाँ पे चेक करा जाएगा।
उसके बाद सबसे बड़ी बात कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। द कैंडिडेट शाल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड अवेलेबल इन द CIL वेबसाइट www.coalindia.in। इस वेबसाइट पर अच्छे से आपको मालूम होगा। उस पर जाइए, उसका कैरियर सेक्शन मिल जाएगा। उसका कैरियर सेक्शन में जॉब एट कोल इंडिया सेक्शन के अंडर आप अप्लाई करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट या जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का स्कैन कॉपी, फोटो कॉपी सारी को चाहिए, तो उनको आप पहले रेडी रखिए। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन तरफ बढ़िए। और उसका जो भी आपने अच्छा एक पॉइंट लिखा है क्या है, अच्छा फॉर PW कैंडिडेट लिखा है शायद, जो टेस्ट सेंटर के लिए उन्होंने आपको MT रिक्वायरमेंट CIL अलर्ट को मेल करने पड़ेगा 2 दिन से पहले। वो तो बात की बात है, अभी तो अप्लाई पहले कर लीजिए। ठीक है, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, जो भी इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, नो TADA कोई भी नहीं मिलने वाली है। SC ST वगैरह कुछ भी ऑनलाइन टेस्ट के लिए कोई भी TADA नहीं मिलने वाली है इस बार कोल इंडिया तरफ से। और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी सवाल होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उनको भी उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। चाहो तो एक बार विजिट कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट, आपको वहाँ पर FAQ मिल जाएगा। एनी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट, जो भी सिलेक्शन से जुड़ी जो भी अपडेट होगा वो उस वेबसाइट पर ही अपलोड करेंगे। CIL वेबसाइट www.coalindia.in, वहाँ पर ही ओनली अपडेट होगा, कहीं पर नहीं होगा। कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज डू नॉट रेस्पॉन्ड इन ऑन सर्कुलर्स एडवर्टाइजमेंट आस्पिंग। बस कोई भी जो भी गलत या मिथ इंफॉर्मेशन देते हैं कोल इंप्रेशन के बारे में, उनसे दूर रहे। कोल इंडिया से आपको बता रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो www.coalindia.in ऑफिस साइट माध्यम से ही आपको वो पहुंच जाए। तो कृपया उनको या कह सकते हो उस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन की मानिए। उसके अलावा कोई भी दूसरा वेबसाइट या दूसरा इंफॉर्मेशन आप मत कंसिडर करिए। अच्छा, कोई भी क्वेरी हो आपने चाहो तो उस उन्होंने एक कॉल मित्र जैसे आप नंबर दे रखा है, उनको आप कल कर सकते हो 9477011383 मोबाइल नंबर उन्होंने दे रखा है। उसके अलावा CIL डिसीजन द फाइनल डिसीजन विल बी राइट टू या एलिजिबल क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस रिजेक्शन सारी की सारी जो राइट होता है वो CIL के तरफ से होता है। उन्होंने भी लास्ट लिख दिया है, आपने उसके जुड़ी कोई भी एग्नेस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑली इतनी कहूँगा, कोल इंडिया यानी CIL की तरफ से एक अच्छा खासी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ CBT की बेसिस में सिलेक्शन होने वाली है। और जो भी ऐसा रिक्वायरमेंट पहले कोल इंडिया का गेट के थ्रू या नेट के थ्रू सिलेक्शन होता है, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी बदलाव किया है, सिर्फ और सिर्फ आपका CBT के बेसिस में सिलेक्शन होने वाली है। तो एक अच्छा मौका कह सकते हो सारी की सारी BTech MBA और इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो भी PG स्टूडेंट के लिए एक अच्छा मौका है आपके लिए। 434 एक ह्यूज वैकेंसी कह सकते हो पीयूष तरफ से निकल कर आई है। तो जाइए जरूर अप्लाई करिए HR के लिए, कोल प्रिपरेशन के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सारी की सारी पोस्ट के लिए उन्होंने इस बार सिर्फ और सिर्फ CBT के बेसिस में सिलेक्शन करने वाली है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, जो ही बंदा ने MBA किया हो, चाहे तो PG इन एनवायरनमेंट में किया हो, फाइनेंस लॉ किया हो, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। ठीक है, ऐसा मौका दोबारा आने वाले टाइम में हो सकता है ना आए, लेकिन अभी कुछ भी आप गलती ना करें, आराम से फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद प्रिपरेशन में लग जाइए। अच्छा नौकरी आपका होने वाली है CIL की तरफ से। CIL एक महारत्न कंपनी, उसका फैसिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं तो कहूँगा आप एलिजिबल हो, आपके पास BTech या कोई भी MBA डिग्री है तो आप ज़रूर अप्लाई कर ली। आपके पास MBA डिग्री नहीं या आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मैच नहीं कर रहे हैं, तो कृपया वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, आपके दोस्त के सर्कल में जरूर पहुँचाइए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।